सवाल, आपके जीवन में सबसे अहम चीज़ क्या है? देखो, सबसे पहले मैं अपना सभी दर्शकों को मेरी तरफ से मैं बिग बॉस का हीरो स्वामी ओम जी आप सबको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरे जीवन का सबसे जो महत्वपूर्ण वस्तु है वो है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना और राम राज्य में कन्वर्ट करना, परिवर्तित करना। ये मेरा जीवन का लक्ष्य है, जिसके लिए मैं पिछले 55 सालों से मैं संघर्षशील हूँ। आप आजकल सबसे ज़्यादा समय किस चीज़ में व्यतीत करते हैं बिग बॉस के घर के बाद? अभी 5 अप्रैल रामनवमी वाले दिन मैं रामलीला मैदान में मैंने 2 लाख राम भक्तों को मैंने बुलाया है, जिसमें रामलीला मैदान से राम राज्य की स्थापना की शुरुआत होगी और 6 दिसंबर 2017 को अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर में बनाऊंगा। अच्छा स्वामी जी, अब आपसे तीसरा सवाल हमारा है कि आपका फेवरेट अभिनेता कौन सा है, अगर आप पिक्चर देखते हैं तो? मैं ज़िंदगी में मैंने कभी कोई फिल्म नहीं देखा, सीरियल नहीं देखा। मेरा सबसे फेवरेट एक्टर सिर्फ मैं हूँ, मेरे अलावा कोई बड़ा एक्टर नहीं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अगला सवाल, आपका सबसे बड़ा डर क्या है जीवन में, अगर कोई है तो? मेरे अंदर कोई डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है। अगला सवाल स्वामी जी, एक चीज़ जो अभी तक आपके फैंस आपके बारे में नहीं जानते या जो आपके भक्त हैं आपके बारे में नहीं जानते, जो राज है आज तक? देखिए, सबसे बड़ा राज ये है कि बिग बॉस के घर में मुझे धोखा देकर के लेके गए थे और मुझे जान से मारने की धमकी देकर के मेरे से एक्टिंग कराया गया। वो लोग उस मेरे एक्टिंग को रियलिटी समझते हैं, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग था। जो आने वाले हॉलीवुड बॉलीवुड फिल्मों में भी आप लोग देखेंगे, जो मेरे पास में क्यों लगी हुई है फिल्मों की, उसमें मेरी जो राज की बात है वो ये है कि मैं एक्टिंग इतना ज़बरदस्त करता हूँ कि लोगों को एक्टिंग नज़र नहीं आती, वो रियलिटी नज़र आती है, और यही एक्टिंग की सबसे बड़ी सफलता है। आपके बारे में एक झूठ जो है, जो लोगों को लगता हो कि ये सच है पर वो असलियत में झूठ है? ऐसा तो कोई भी झूठ मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे ऊपर में जो बायोग्राफिकल फिल्म बन रहा है हॉलीवुड में, अंग्रेजी में ओम जी जिसका टाइटल है, उसमें असंभव असंभव मैंने चमत्कार किए हुए हैं। उदाहरण के तौर पे अभी ये घटना लीजिए, अभी भूकंप आया था। जैसे मैंने 6 बजे कहा कि आज भूकंप के झटके आएंगे चेतावनी के रूप में, चूंकि स्वामी ओम जी की निंदा की बात आप लोग सोचते हैं, तो लोगों को लगा कि असत्य हो सकता है। लेकिन जब घटना घटी तो सबको सच साबित हुआ। जो आज सभी चैनलों, पूरे वर्ल्ड वाइड चैनलों में चल रहा है। मैंने तो सिर्फ अपने फेसबुक पर डाला था, लेकिन पूरे वर्ल्ड में चल रहा है वो। अच्छा, थोड़ा पॉलिटिक्स की तरफ चलते हैं। आप मोदी जी जैसे कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, तो आपके हिसाब से वो अच्छे दिन कब आएंगे? और अच्छे दिन आएंगे। आज तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उनमें सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं। और मेरे तो वो सहयोगी हैं, क्योंकि युवावस्था में मेरे साथ में स्मशान में वो साधना किया करते थे। यहाँ तक कि जिस दिन वो चीफ मिनिस्टरशिप के लिए उनको अटल बिहारी वाजपेयी का फ़ोन आया, तो उन्होंने, वाजपेयी जी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उनसे पूछा, नरेंद्र तुम कहाँ हो? तो मोदी जी ने ये कहा कि मैं तो स्वामी ओम जी के साथ में स्मशान में हूँ, स्मशान साधना कर रहा हूँ। वाजपेयी जी ने कहा किस लिए? उन्होंने कहा मुझे मुख्यमंत्री बनना है। तो उन्होंने कहा कि स्वामी ओम जी की साधना हमेशा सफल होती है, और अब तुम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हो, तुम आ जाओ, तुमको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। और इस बात की घोषणा उन्होंने गांधीनगर से मुख्यमंत्री बनने के बाद की। तो मोदी जी में और मुझे में एक समानता ये है कि जो मैं बोलता हूँ, जो मोदी जी बोलते हैं, वो हम लोग करके रहते हैं। और मोदी जी चूँकि मेरे सहयोगी हैं, मोदी जी का जो दाढ़ी आप देखते हैं वो मेरा देन है। और मेरे साथ में वो ऋषिकेश, हरिद्वार वगैरह बहुत जगहों में मेरे साथ में साधना में रहे हैं। वो संत पुरुष हैं और आधे तांत्रिक भी हैं। इसी तरह से राजनीति की आपने बात की, इंदिरा गांधी के घर में मैं अपने बचपन के 10.5 साल की उम्र से लेकर के जब उनकी हत्या हुई थी 31 दिसंबर, तब तक मैं उनके घर में रहा। और इंदिरा जी को मैंने आधा तांत्रिक बना दिया था, जिसकी वजह से 77 में बुरी तरह से हारने के बाद भी 1980 में वो जीत करके आई। तो मैं किंग मेकर रहा हूँ इंडिया का, और इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड का भी किंग मेकर रहा हूँ। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे आप? वो देशद्रोही हैं, और उनके खिलाफ हम लोगों ने किताब लिखी है, देशद्रोही केजरीवाल। और उसकी पहली कॉपी मैंने अरविंद केजरीवाल को दी थी 21 जनवरी 2013 को। और देते वक्त उसको मैंने कहा था, ये तुम्हारी कच्ची जनपत्री है, तुम सीआईए एजेंट हो, जिसका इसमें सबूत है, तुम्हारे अंदर हिम्मत हो,
तो तुम हमारे खिलाफ केस करना, और उस वक्त मैंने उसको मारा था। आपके सभी चैनलों ने उसको लाइव टेलीकास्ट किया था, और वो इस देश को ईसाई देश बनाना चाहता है, क्योंकि वो CIA का एजेंट है, और हम उसका ये सपना कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में आपको एक अच्छी बात जो लगती हो? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब बचपन में चूँकि मेरे साथ में रहे हैं, मेरे साथ खेले हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ। लेकिन मुझे राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में शायद उनकी माँ का दुर्गुण उनमें है, पिता का गुण आ नहीं पाया। मुझे उनमें कोई ऐसी अच्छी बात भगत सिंह जैसी नज़र नहीं आती जिसकी मैं प्रशंसा कर सकूं। हाँ, मैं प्रयास में हूँ, वो लोग मेरे से मिलते हैं, मैं उनको समझाता हूँ कि तुम सोनिया गांधी मत बनो, इस देश को भ्रष्टाचार में मत डुबो। तो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनके बारे में आपका क्या विचार है? वो भ्रष्टाचारियों के मसीहा हैं, बादशाह हैं। 2 दिसंबर 2012 को मैंने मनमोहन सिंह को मैंने मारा था। तुम वो व्यक्ति हो जो रेनकोट पहन करके बाथरूम में नहाते हो, पानी का असर तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ता। तुमने इस तरह से अपने आप को भ्रष्टाचार को तुमने ऐसे ओढ़ा हुआ है कि लोगों को भ्रष्टाचार तो नजर आता नहीं कि तुम भ्रष्टाचार तुम बादशाह हो। अगर आप स्वामी ओम नहीं होते तो आप किस जीवित हस्ती की जगह लेना चाहते? देखिए, मैं यदि स्वामी ओम नहीं होता तो जीवित व्यक्ति तो अभी कोई भी नहीं है। सद्बुद्धि आज के समय में किसी के पास में नहीं है, इसीलिए मैं अपनी तुलना किसी और के साथ में कर ही नहीं सकता। कोई है ही नहीं अभी जीवित में। चलिए, एक चीज़ या एक व्यक्ति जिसके बिना आप अपना जीवन अधूरा समझते हैं, जिसके चीज़ के बिना आप रह ही नहीं सकते। मैं भक्ति के बगैर नहीं रह सकता। आप कितने पढ़े लिखे हैं स्वामी जी? मैं PhD हूँ। PhD क्या चीज़ में आपने PhD करी? मेरा एस्ट्रो ऑकल्ट में मैं PhD हूँ। शादी के बारे में आपका क्या विचार है स्वामी जी? देखिए, गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे उसका एहसास नहीं था। लेकिन अभी जब मैं बिग बॉस के घर में रहा, उदाहरण के तौर पे प्रियंका जग्गा मेरी बेटी बनी, शेरनी है, लेकिन आपने देखा होगा कि मैं उसके लिए रोया हूँ। देखा जी। गृहस्थ जीवन सर्वोत्तम जीवन है। इस जीवन में रह के आप सांसारिक सुख शांति समृद्धि को प्राप्त करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और अगले जन्म में मैं निश्चित रूप से अमेरिका में पैदा होऊंगा, और अमेरिका का मैं राष्ट्रपति बनने के बाद मैं यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल बनकर पूरे वर्ल्ड को राम राज्य में बनाने में सफल हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब मेरे पास ज़्यादा समय है राम राज्य को बनाने के लिए। चलिए, आपका थोड़ा दिल हल्का कर देंगे। आपकी जो 100 करोड़ की मूवी बनने वाली है वो कब शुरू हो रही है, उसके बारे में बता दीजिए। वो सारी उसके स्क्रिप्ट डायलॉग्स वगैरह सब तैयार हैं। कास्टिंग में अभी सिर्फ मेरा कास्टिंग हुआ है, क्योंकि मैं उसका हीरो हूँ। बाकी कास्टिंग मेरे हॉलीवुड जाने के बाद होगा। मेरे ऊपर में जिस किताब के ऊपर में आधार पर वो स्क्रिप्ट लिखी गई है, उस किताब का नाम है स्वामी ओम जी द मैन ऑफ मिरेकल्स, और उसके राइटर है जो पहले हॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर थे, बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उनका नाम था रोनाल्ड रेगन। अमेरिका की बात हो रही है तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या आप कहना मेरे बहुत चाहेंगे? अच्छे मित्र हैं। आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप का बर्थडे था, तो उस वक्त मैंने जंतर मंतर पे उनका बर्थडे मनाया था, केक काटा था, और उनके लिए मैंने मेमोरेंडम मैंने अमेरिकन एम्बेसी को भेजा था, और उनको टेलीफोनिकली मैंने बात करके उनको ये कहा था कि आप यदि घर में जाकर के सो भी जाए तो आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। चलिए, अगर आप इलेक्शन लड़ते तो आप लड़ना चाहेंगे या नहीं लड़ना चाहेंगे, और लड़ेंगे तो कौन सी पार्टी से? देखिए, मैं इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ना चाहता हूं क्योंकि मैं शुरू से किंग मेकर रहा हूं। मुझे 2 बार राष्ट्रपति बनाने का प्रयास श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया, चूँकि और उस वक्त मेरी अपनी पर्सनल इन्फ्लुएंस इतनी अच्छी थी MLA और MP में जो उसके वोटर हैं, यदि मैं हाँ कर देता तो मुझे इंदिरा जी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती, मैं अपने बल पर राष्ट्रपति बन सकता। एक अभिनेता की कोई भी एक डायलॉग या कोई भी मूवी का सीन करके दिखा सकते हैं? पहले ही कहा कि मैं कभी किसी का नकल नहीं करता। जब मेरे से एक्टिंग सलमान खान करवाता था, स्टेज से स्क्रीन से बोलता था, तो मैंने उसको एक ही बात कही थी कि मुझे किसी का नकल मत करवाना, तुम डायरेक्ट मुझे सीन दो कि स्वामी जी ऐसा आप सोचिए ऐसा सीन है,
और आपको इसमें ऐसे एक्ट करना है और मैं तुम्हें करके देता हूँ। अच्छा स्वामी जी, आपका सबसे पसंदीदा शहर कौन सा है इस देश में और क्यों? हाँ, चूँकि मैंने पहले कहा कि मैं श्री राम भक्त हूँ। अयोध्या मुझे अच्छा लगता है, वहाँ की गंदगी मुझे अच्छी नहीं लगती। हमने जैसे लोगों ने देखा टीवी पे कि आपने बिग बॉस के घर में शायद नॉनवेज खाया था। मेरा जो कुक था मनु, जो अभी सेकंड आया था, 10 लाख रुपए लेकर के भी आया, मनु 5 स्टार होटलों में चीफ शेफ रहा है और वेजिटेरियन ही है रहा है वो। उसको उसने विदेशों में जाकर के ट्रेनिंग ली हुई है किस तरह से वेजिटेबल को नॉनवेज का रूप देना है, दिखे नॉनवेज लेकिन हो वो वेजिटेबल। अच्छा स्वामी जी, अगर अभी जो लोग व्यक्ति जीवित हैं, आप पूरी दुनिया में से किसी एक को हटा सकते, आप चाहते कि ये इंसान इस धरती पे रहे ही ना, तो वो कौन होता? जाहिर सी बात है, मैं ISIS के, पाकिस्तान के ISI के अजहर मसूद, हाफिज़ सईद, दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों को मैं हमेशा हमेशा के लिए हटाना ही नहीं चाहता, मैं मिटाना चाहता हूँ। मुझे अभी भी, जब मैं सलमान खान को मैं पीट करके आया हूँ बिग बॉस के घर में, तो सलमान खान चूँकि दाऊद इब्राहिम का गुलाम है, उसके लिए उगाही करता है, हर फिल्म प्रोड्यूसर से 100 करोड़ उगाही करके उसको भेजता है। तो दाऊद इब्राहिम ने मुझे धमकी दी कि स्वामी ओम जी, मैं आपकी हत्या 12 घंटे के अंदर आपको मैं टपका दूंगा। उसका वर्ड था टपकाना, मैं टपका दूंगा। मैंने कहा तू वही दाऊद इब्राहिम है जो कभी किसी ज़माने में जब तू बॉम्बे में रहता था और मैं तेरे जो आका थे करीम लाला पठान, जिसके यहाँ तू चाय की नौकरी करता था, मैं उसको धमकाने जाता था तो तू मुझे चाय पिलाया करता था। ज़िंदगी में तूने कभी चूहे नहीं मारे, तू मुझे मरवाएगा या मारेगा, तू दूसरों के बल पे चलता है। चलिए, आपका एक शिष्य जिस पे आपको बहुत गर्व हो, मोदी जी तो हो गए, और कोई शिष्य जो अभी बहुत तरक्की कर चुका हो जिस पे आपको बहुत गर्व हो? देखिए, जहाँ तक तरक्की का सवाल है, मेरी सबसे अच्छी शिष्या रही जिनके साथ मेरा लंबा एसोसिएशन रहा, वो रहा इंदिरा गांधी। 1984 में जब इंदिरा जी की हत्या हुई तो CBI वाले मेरे पास में आए, क्योंकि इंदिरा जी के बेड के नीचे मेरे हाथ का लिखा हुआ एक जनपत्री था बुक फॉर्म में, जिसमें वो दिन और टाइम लिखा हुआ था कि 31 अक्टूबर को लगभग 9:30 बजे के आसपास इंदिरा जी को 2 पगड़ीधारी, सरदार वर्ड नहीं लिखा था मैंने, 2 पगड़ीधारी व्यक्ति गोली मारेंगे जिससे इंदिरा जी की हत्या होगी। सबके लिए कोई मैसेज? मैसेज नहीं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप लोग प्रार्थना करें परमात्मा से, अपनी दुआएं हमको दें, जिससे कि मैं ये ग्रेटेस्ट एंटरटेनर अपने आप को प्रूव करते हुए, और उससे जो खरबों रुपये मेरे पास में आएंगे, मैं ये वादा करता हूं दर्शकों से कि उसका एक नया पैसा भी मैं अपने निजी काम पे खर्च नहीं करूंगा। वो सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ राम राज्य के निर्माण में लगेगा और हिंदू राष्ट्र के निर्माण में लगेगा। अपने ऊपर में मैं एक नया पैसा खर्च नहीं करूँगा। आएंगे खरबों रुपये, लेकिन